नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मार्केट विजडम विद अतुल में। दोस्तों, ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो में डिस्कस किए हुए किसी भी स्टॉक के अंदर हम लोग बाई सेल अथवा होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं करते। किसी भी तरह का निवेश या ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर मदद दीजिएगा। मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है INH 00002715। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का जो स्टॉक हमने चूज किया है वो इसलिए चूज किया क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही ज्यादा हाई वॉलेटाइल स्टॉक है। और यहाँ पर इस स्टॉक को शेयर करने का पर्पस ये नहीं है कि कोई आपको रिकमेंडेशन दी जा रही है, बल्कि ये है कि इस वॉलेटाइल स्टॉक के बारे में ये जानना कि कैसे कोई स्टॉक अपनी एक चाल को निर्धारित करता है और उसके हिसाब से लगातार वो उसी दायरे के अंदर, उसी पैटर्न के अंदर, उसी चाल से चलता है। आज का जो शेयर है उसका नाम है भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, BEPL। भंसाली इंजीनियरिंग एंड पॉलीमर्स लिमिटेड, BEPL। और क्यों हम आज इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली जून क्वार्टर के नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं। और अगर हम जून क्वार्टर की बात करते हैं तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेल्स है वो 50% से ज्यादा प्लस हुई है। वहीं पर प्रॉफिट जो है वो भी 50% से ज्यादा प्लस हुआ है। तो ये काफी इंप्रेसिव चीज है। ठीक है, कंपनी क्या बनाती है? ये बनाती है ABF, एब्स और अदर इंजीनियरिंग जो पॉलीमर्स है उनको बनाती है, जिनका यूज अलग अलग सेक्टर्स में होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हेल्थ केयर हो गया, किचन वेयर हो गया। मल्टीपल सेक्टर्स की कंपनी जो है वो एप्स का यूज करती है और अदर जो पॉलीमर जो कंपनी बनाती है उनका यूज करती है। 52 हफ्तों का जो प्रीवियस हाई था कंपनी ने वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है और एक नए रेंज की तरफ, एक नई रैली की तरफ ऑलरेडी स्टॉक बढ़ चुका है। इसके पूरे चार्ट को विवरण करेंगे हम लोग और जानेंगे क्या वो खास सपोर्ट्स एंड क्या वो खास रेजिस्टेंसेस हैं। तो पूरा जुड़े रहिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आपको वीडियो अंत में पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही साथ अगर आप डीप रिसर्च बेस्ड, टेक्निकल रिसर्च बेस्ड अगर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए यहां से शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत है 2000, यहां से ये समय है 2017 का, जब बाजार एक बहुत ही कंसोलिडेटेड मोड में था और स्टॉक का प्राइस मात्र कितना था? कितना था भाई? स्टॉक का प्राइस था मात्र 15 रुपए का 2017 में। 2017 के बाद आप देखेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा वाइड चार्ट दिखा रहा हूं ताकि आप पैटर्न को समझ पाए स्टॉक के। उसके बाद मार्च 2017 से लेके अप्रॉक्स मार्च अप्रैल 2018 तक स्टॉक ने 15 रुपए से रैली करके 136 रुपए का हाई लगा दिया। 136 से 140 का शानदार रैली। मतलब एक साल के अंदर आप देखेंगे 15 रुपए का स्टॉक 140 रुपए का। जितना तेज कोई भी चीज बढ़ती है उतना ही आपको वो फॉल करती हुई भी नजर आएगी। तो कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर वी शेप में कोई बड़ा है तो समझ लीजिए वहां पर खतरा भी उतना ही रहता है। 2018 के बाद 2020 तक स्टॉक ने अपनी ऑलमोस्ट पूरी रैली 140 से लेकर वापस से 19 रुपए पे आ गया। यानी ऑलमोस्ट जो रिट्रेस, पूरा जो रैली किया था वो पूरा रिट्रेस कंपनी ने, स्टॉक ने कर दिया 2 सालों के अंदर, 2018 से 2020 तक। उसके बाद स्टॉक ने ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे स्टॉक कंसोलिडेटेड होता हुआ बढ़ा। अब की बार वी शेप में ना बढ़ के कंसोलिडेट, हालांकि ये टाइम फ्रेम भी काफी छोटा था लेकिन फिर भी कंसोलिडेट होता हुआ स्टॉक चला। और 2020 से लेके 2021 अक्टूबर में वापस से 19 रुपए से इनने जो एक बड़ी रैली थी वो वापस से एक साल के अंदर 19-20 रुपए से 135 रुपए का हाई लगा के रैली क्रिएट कर दी। तो ये 2 बार हुआ ऐसा कि 15 रुपए से 140 रुपए और 19 रुपए के आसपास से 135 रुपए का हाई स्टॉक ने लगा दिया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोअर हाई डबल बॉटम, डबल टॉप का पैटर्न बना दिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे
कि यहाँ पर हाई बना और यहाँ पर लोअर हाई बना, लोअर हाई डबल टॉप का फॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ पर स्टॉक अब वापस से करेक्ट होना शुरू हुआ। यहाँ से चीजें थोड़ी सी बदली 2000 कब के बाद से, 2021 के बाद से स्टॉक ने जो प्रिवेलिंग रैली थी 20 रुपए से लेके 135 रुपए की, उसका जो करेक्शन दिया वो जैसा मैंने आपको पास्ट के वीडियोस में बताया है, वो उसने 61.8 पे दिया, 61.8 जो कि गोल्डन फिब सपोर्ट है। ठीक है, तो गोल्डन फिब सपोर्ट पे 61.8% पे वो आ गया और वहां पर वो सपोर्ट लेके वापस से स्टॉक ने एक शार्प मूव दिया, फिर कंसोलिडेट हुआ काफी टाइम एंड देन शार्प। आप देखेंगे किस तरीके से ये फ्लक्चुएटिव मूव देता है ये काउंटर, और वहां पर स्टॉक ने फ्लक्चुएटिव मूव देके हाई लगा दिया। ये समय था 2024 का, तो ये था 2023। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2021 से लेकर कंसोलिडेट हुआ 2023 तक मात्र 61.8%, यानी कि अब की बार स्टॉक कम करेक्ट हुआ। और उसके बाद 2023 से स्टॉक ने एक बड़ी रैली दिखाई जो कि तकरीबन 169 रुपीज तक उसको लेके गया, और अप्रोक्स जो प्रिवेलिंग ट्रेंड था इतनी ही रैली, यानी AB इक्वल टू CD, ये रैली बना दी। तो अगर मैं यहाँ पर इसका नामकरण कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये था A और ये था B, तो ये जो लाइन थी AB, इसी के कंपैरेटिवली जब ये करेक्शन कंप्लीट हुआ तो ये C और DC के पैरेलल क्रिएट हो गई, उसी अप्रोक्स लगभग उतनी ही लेंथ की। तो वहां पर 61.8% तक, जो कि लगभग 63 रुपीज का था, रैली करते करते स्टॉक पहुंचा लगभग 170 रुपीज तक। और ये जो समय था 170 रुपीज तक पहुंचने का, ये था 2024 का। वहां से स्टॉक अगेन एक बड़े करेक्शन के साथ बढ़ रहा था, और आप देखेंगे किस तरीके से बड़ा करेक्शन स्टॉक ने दिया। यहाँ पर एक चीज आपको और दिखा दूं कि जब हमें 2 पॉइंट मिले, 1 पॉइंट ये मिला 1 पॉइंट ये मिला, तो हमने एक ट्रेंड लाइन क्रिएट की और उसी के पैरेलल हमने ये ब्लैक ट्रेंड चैनल लाइन क्रिएट कर दिए। साथ ही साथ जब हमें एक और लो मिला, हायर लो मिला, हमने इसको कनेक्ट किया, तो यहाँ पर एक ये ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन के साथ ये एक वेज का फॉर्मेशन बन गया। अब यहाँ पर सपोर्ट्स काफी खास हो जाते हैं जो देखने वाले। स्टॉक लगातार गिरा, अब यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट है वो जो गोल्डन रेशियो है 134.50 का। तो जैसे मैंने बोला आपको, जब ऊपर से गिरता है नीचे की तरफ तो 61.8 पर वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है जो कि गोल्डन सपोर्ट होता है, और जब बाजार गिरते बाजार के बाद रिवर्सल आता है तो बाजार को 61.8 पर रेजिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है? रेजिस्टेंस मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मिलने के बाद 134.50 पे बाजार वहां पर आपको एक सप्लाई दिखा सकता है, और ये रेजिस्टेंस ऐसे ही खास नहीं कि फिर के हिसाब से, अगर हम पास्ट की हिस्ट्री को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो डबल टॉप का फॉर्मेशन बना था अप्रोक्स वहीं पर लगभग 135-137 के अप्रोक्स वहीं पर 61.8 बन रहा, तो ये एक काफी खास और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने वाला है 135 से लेके 140 की रेंज के बीच का। ये रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, तो 135 से लेकर 140 ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो आपका जो R1 बनेगा, जो आपका R1 बनेगा वो खास बनेगा 135 से लेके 140 का, ये बहुत ही क्रूशल रेजिस्टेंस है, वहां पर आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो सावधान रहिएगा और अपनी ट्रेड को सोच समझ के इनिशिएट कीजिएगा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। जब बाजार 140 रुपए के ऊपर क्रॉस करेगा फॉलोअप के साथ, तो जो जितने भी प्रिवेलिंग आपके जो टॉप्स थे जो पहले पास में बनाए थे 2018 में, फिर 2020 में, एंड उसके बाद अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग 2024 में भी एक बार वो रिटेस्ट किया था। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इसने रिटेस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं लगभग 2024 में नवंबर में। तो मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया हुआ है 135-140 को, तो ये बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है। जब ये ब्रेक होगा तो आपको फिर नेक्स्ट हायर लेवल पे जाएगा। हालांकि वहां पर मल्टीपल तरीके के आपको रेजिस्टेंसेस मिलेंगे क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस रहे हैं पास्ट में, सप्लाई आई है ऊपर के लेवल से, तो वहां पर आपको जो नेक्स्ट जोन मिल सकता है
वो तकरीबन मिल सकता है लगभग 150 से 160 रुपए के बीच का। तो आपका 135 से 140, फिर उसके बाद 150 से 160 के बीच में, क्योंकि अब वहां से आपको मोमेंटम मिलेगा। तो पुल, अगर यहाँ पुल बैक्स आते हैं तो आपको अच्छे मौके, अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि जब भी कोई शार्प रैली आ जाए तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, एक अच्छे करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और जब एक अच्छा करेक्शन एक अच्छे सपोर्ट पे बनता है तो फिर वहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर चार्ट को केवल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये किस तरीके के साइकिल को फॉलो कर रहा है। तो ग्रेजुअली ये क्या कर रहा है, विद कंसोलिडेशन के साथ साथ जहां पर आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो 140 वो क्रॉस होने के बाद आपको लगभग 160 के आसपास का, एंड देन जो प्रीवियस आई 169 उस वो आपका रेजिस्टेंस बनेगा खास इंपॉर्टेंट, जहां डबल टॉप का फॉर्मेशन बनेगा। तो ये किस तरीके से ये स्टॉक पूरा एक लॉन्ग टर्म से 2000 तकरीबन 2017 से एक चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ये उस चैनल को हमने ट्रेस किया किस तरीके से लगातार हायर हाई। तो क्या इस बार भी भंसाली इंजीनियरिंग एक नया हायर हाई क्रिएट कर पाएगा, ये सवाल है हमारा आज का। और अगर वो होता है तो वहां पर आप देख पाएंगे कि स्टॉक में अगेन एक नए लेवल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस हाई, और ये प्रीवियस हाई कितने का है मंथली चार्ट पे अगर आप क्लोज की बात करेंगे लगभग 165 का। तो अगर ये 165 को क्रॉस करके जाता है तो आपको एक नया हाई बनता हुआ नजर आएगा, जहां पर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। ये नया हाई लगभग 180 के अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हाईज बने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन को जाकर रिटेस्ट करेगा, और यहाँ पर जब ये इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, क्योंकि ये साल है और साल शुरू हुआ, तो अगर विद इन ईयर, जैसा कि हमने देखा कि ये 1 ईयर का रैली था, दैट वाज द 1 ईयर रैली था, तो अगर ये 1 ईयर रैली करता है और अप्रॉक्स यहाँ पर आता है तो जो टारगेट कम जो रेजिस्टेंस बन सकते हैं वो समवेयर अराउंड 180 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल सकते हैं भंसाली इंजीनियरिंग में। उसके बाद वहां से आपको वापस बैक टू एक हैवी सेलिंग देखने को मिलती है। फिलहाल 127 रुपीज का ये स्टॉक है। तो ये मैंने आपको भंसाली इंजीनियरिंग के बारे में बताया कि किस तरीके से ये स्टॉक बैक अगेन उसी सेम पेस पे चल पड़ा है, बट याद रखिएगा रिस्क बड़ा है, अपने रिस्क को कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर जितना तेजी से आ रहा है वहां पर आपको सेलिंग प्रेशर भी उतना ही तेज ये स्टॉक दिखाता हुआ चला आया है अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर मेंटेन कीजिएगा। इमीडिएटली अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो कुछ बड़े खास जो सपोर्ट बेस बनते हैं वो लगभग 103 रुपए के 105 रुपए के आसपास का आपका S1 बनेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि S1 जो आपका बनेगा वो लगभग 102 रुपए से लेके 105 रुपए का है। ठीक है, अभी फिलहाल 127 का है। S2 की अगर हम बात करेंगे तो S2 में भी यहाँ पर बहुत सारे फ्लक्चुएशन है, क्योंकि स्टॉक ट्रेंडिंग नहीं है, स्टॉक काफी वॉलेटाइल रहा है, इसका जो हिस्ट्री रहा है वो काफी वॉलेटाइल रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर सपोर्ट लेते हैं हम लोग, तो ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है 93 रुपीज का। तो S2 जो है उसका रीजन मैं बता दूंगा 93 लेने का मैं आपको। S2 जो है वो 93 रुपीज का। आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल टाइम जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जाता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर 102 रुपए से लेकर 105 रुपए पहला आपको सपोर्ट बनेगा, और सेकंड बनेगा लगभग 93 रुपीज का वीकली या मंथली क्लोजिंग पे। तो इन लेवल्स पे आप नजर रखिएगा। रेजिस्टेंसेस भी मैंने आपके साथ शेयर किए, जो भी चीजें। और यहाँ पर एक और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जो खास लेवल है प्रीवियस हाई का जो हमने देखा डबल टॉप वाला 135 140 का, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ है 125 का, याद रखिएगा यहाँ पर अभी हमें फॉलो अप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी सप्लाई आएगी। अगर ये आपको आने वाले दिन में वापस बैक टू यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा तो यहीं से आपको एक और सप्लाई देखने को मिल सकती है। सो बी केयरफुल। 125 रुपए अभी भी वैलिड रेजिस्टेंस है जब तक एक स्ट्रॉन्ग फॉलो अप नहीं हो जाता काउंटर का। तो इसको आप नजर रखिएगा, और आई बिलीव कि स्टॉक में आने वाले टाइम में 137 के लेवल जब क्रॉस होंगे तो मजबूती और बढ़ सकती है, बाजार के अंदर बाइंग प्रेशर और अच्छा आ सकता है।
तो दोस्तों ये था आज भंसाली इंजीनियरिंग के बारे में जो हमने देखा, चार्ट को रिव्यू किया किस तरीके के साइकिल में ट्रेड कर रहा है। बट साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये वीडियो नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया था, कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है और मेरी किसी भी प्रकार की इस काउंटर के अंदर होल्डिंग फिलहाल नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपको अगर निवेश करने का प्लान करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह मशवरा कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरीके के एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।